दिनों 6 साल बच्ची के रेप के बाद हत्या का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने कहा, आरोपियों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंका था। मामला थाना पटरंगा के हुसैनगंज जखोली गांव का मामला है। सभी पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। थाना पटरंगा क्षेत्र में अपने गांव से एक बच्ची गायब हो जाती है। देर तक बच्ची के घर न आने पे परिजनों को शंका होता है कि वो कहीं गायब हो गई। इसके बाद उन्होंने देर रात में सूचना दी। तत्काल पुलिस ने मामले में अभियोग पंजीकृत किया और तुरंत जो गुमशुदा बच्ची थी उसकी तलाश जारी कर दी। 30 तारीख को गांव के ही एक तालाब में बोरे में बंद एक डेड बॉडी मिली। जब उसको निकाला गया तो परिजनों द्वारा उसकी शिनाख्त की गई, जो कि गायब जो बच्ची थी उसी की डेड बॉडी थी। तत्काल उसका बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके आधार पर अभियोग को तरमीम किया गया सुसंगत धाराओं में, और इसके अनावरण के लिए एसपीआरए के नेतृत्व में थाना पटरंगा और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम इसमें लगी और टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इसका शीघ्र अनावरण किया और इसमें 2 अभियुक्त जो शामिल थे उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अभियुक्त उस बच्ची का सगा ताऊ है और दूसरा उसका मित्र है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हत्या के पीछे के मोटिव जो है वो इन अपराधियों की पूछताछ तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंजरीज आई हैं उस इंजरीज को देखने अवलोकन करने के उपरांत और इनसे पूछताछ में जो सामने आई है मामला वो आया है कि उस बच्ची को सेक्सुअल ऑफेंस कारित करने के उद्देश्य से प्रलोभित करके कमरे में ले जाया गया था और उसके बाद वहां उसके साथ घटना कारित की गई थी। दोनों अभियुक्तों को जैसा मैंने बताया गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जल्दी विवेचना को संपादित कराते हुए माननीय न्यायालय में इसकी प्रभावी पैरवी करके दोनों अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली ट्रेन सुबह 10 बजे अयोध्या धाम पहुंची, जहां उनका रेलवे स्टेशन पर भव्यता के साथ यात्रियों का स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी यात्रियों को अयोध्या के 25 विभिन्न धर्मशाला में रोका गया। तो वहीं विश्राम के बाद अयोध्या में भगवान श्री रामलला, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर, सरयू घाट सहित अन्य कई का दर्शन कराया जाएगा। वहीं 2 दिवसीय यात्रा के बाद 5 दिसंबर को ट्रेन पुनः दिल्ली के लिए यात्रियों को लेकर रवाना हो जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से पहुंचे यात्रियों ने अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद देते हुए कहा, दिल्ली सरकार दिल्ली वालों के लिए श्रवण कुमार हैं। आज इस यात्रा के माध्यम से हम लोग अयोध्या पहुंचे हैं, जहां प्रभु का दर्शन करेंगे। साथ ही हम लोगों का सौभाग्य है कि आज अयोध्या पहुंचे हैं और कहा कि हम रामलला से दुआ करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सभी दुख दर्द समाप्त हो और वह हमेशा सुखी रहें। इस स्पेशल ट्रेन दर्शन यात्रा में 960 यात्री अयोध्या पहुंचे। बहुत अच्छा लग रहा है जी अयोध्या हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल साहब का, जो हम जैसे लोगों को उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई। नहीं तो हम जैसे लोगों को बस का कहाँ था भाई। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, और हम यही प्रार्थना करेंगे श्री राम जी से कि जितनी भी परेशानियां हैं उनकी वो सारी दूर हो जाएं और उनको सुखी रखें। क्या नाम है आपका? मेरा उमर नाम। श्री राम जन्मभूमि के पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने अपने गुरु राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बाबा अभिराम दास जी की 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो वहीं बाबा अभिराम दास के श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान संतों महंतों ने पुष्पांजलि समर्पित की। दरअसल 22-23 दिसंबर 1949 की रात को विवादित इमारत में बाबा अभिराम दास ने रामलला की मूर्ति स्थापित की थी। वहीं इस पुण्यतिथि के अवसर पर
महंत धर्मदास ने घोषणा की। उन्होंने कहा, बाबा अभिराम दास के नाम से अयोध्या धाम में संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय का नाम श्री राम जन्मभूमि समर्पित बाबा अभिराम दास वेद वेदांग शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम के नाम से होगा। वहीं कहा, जो सरयू के तट पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, चैत्र रामनवमी के पहले कार्य में आरंभ हो जाएगा। इस अवसर पर समाज सेवी विकास श्रीवास्तव के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। जन्मभूमि बाबा राम जन्मभूमि धारक बाबा अभिराम दास जी के 41वां पुण्यतिथि पर मैं बाबा अभिराम दास जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी कहिए चाहे वो विश्वविद्यालय एक बनने जा रहा है, जिसमें संस्कृत के ही व्यवस्था में पढ़ाई लिखाई होगा। उसका नाम रखा गया है राम जन्मभूमि समर्पित बाबा अभिराम दास वेद वेदांग शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम विश्वविद्यालय। कहाँ पे होगा? ये क्या नाम है, सरजू के किनारे जमथरा माझा, ये एक बांध के लगे पर जमीन सुरक्षित हो गई है। और उसके विद्यालय के नाम भी आज हनुमान जी के कृपा से वो जमीन भी हो गई है। अब से जल्दी उसमें उद्घाटन होने जा रहा है। तो एक इस 41वां बाबा के पुण्यतिथि पर एक अयोध्यावासी सभी मिल करके, एमे मुख्य रूप से हमारे के संतराम दास जी हैं या हनुमानगढ़ी के गदी नसीन हैं, सभी लोगों के हमारे जितने ट्रस्ट के मेंबरान के नाम मतलब मन में आया कि ये बने, तो सब इस अभी आज पुण्यतिथि रहा, आज पर उद्घाटन के आपको सवाल दे दिया। अब उद्घाटन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ये चैत्र रामनवमी के पहले सब चीज शुरू हो जाएगा। अयोध्या जनपद के कमला नेहरू भवन स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं प्रदेश सिंह प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि युवा के इस प्रकार से भरोसा ही उठ चुका है। परीक्षा फार्म भरकर डालेंगे तो उनका पेपर लगता है कहीं लीक ना हो जाए। अखिलेश यादव ने कहा, अब आपको अपने पद से इस्तीफा देकर गोरखपुर वापस चले जाना चाहिए। अब सरकार आपसे नहीं चल पाएगी। आइए देखते हैं प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश यादव ने क्या कहा। जो युवा हमारे हैं उनको इस सरकार से भरोसा ही उठ गया, भैया परीक्षा हम डालेंगे, फार्म डालेंगे, परीक्षा पता नहीं फार्म कब लीक हो जाए, उसका पेपर कब लीक हो जाए, उनको भरोसा उठ चुका है। तो निश्चित मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि इस पेपर लीक को लेकर के आप से नहीं हो पाएगा। अब आपको गोरखपुर मत जाना चाहिए, आपको सरकार से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और कितना करोगे? ना तो प्रदेश में कानून का राज है, ना तो युवा सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था सब कुछ चौपट कर दिया। आप बनाने आए थे उत्तम प्रदेश, पूरा भ्रष्ट प्रदेश कर दिया। बिल्कुल बच्चों के साथ भविष्य साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आज कोरोना की महामारी लॉकडाउन से हर परिवार परेशान है। कैसे कैसे पैसे की व्यवस्था करके और फार्म डाल के अप्लाई करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देते ही रहते, फॉर्म लीक हो परीक्षा पेपर आउट हो जाता है। तो कहाँ का किस तरीके से कानून है, कहाँ का किस आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पूरी तरीके से आप फेलेवर साबित है। आप पूजा पाठ करिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जब सत्ता में आई है तब युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। गरीबों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। सिर्फ माफिया, नकल माफिया,
अपराधियों से गठजोड़ करके उन्हें पोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और कुछ नहीं किया। गरीब को और गरीब करने का काम किया, बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का काम किया। आपने कोरोना महामारी में किस समय किस तरीके से रोजगार छीने गए लोगों के, तमाम रोजगार छीने गए, उसकी जवाबदेही। उसके बाद रोजगार देने के नाम पे आप पेपर कराते हो तो पेपर आउट हो जाता है। तो इसलिए आपसे नहीं हो पाएगा योगी जी, आप जाके पूजा पाठ करो और कुछ नहीं आपके पास। ये कहना कि देश रोजगार के नाम पर 70 लाख रोजगार देने के बाद देश में नंबर 1 बनेगा, बल्कि अपने वायदे के खिलाफ योगी सरकार पेपर लीक के मामले में आज देश में नंबर 1 है। चाहे वो नर्सिंग भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे पेट भर्ती घोटाला रहा हो, या फिर अब आज जिस घोटाले पर चर्चा हो रही है उसमें अपराधी गिरफ्तार है। लेकिन योगी सरकार अब लगातार कहते हैं अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा। आज वो बुलडोजर कहाँ है, उसका ड्राइवर कहाँ है? आज बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? इसलिए नहीं चल रहा कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक का वो भाई है, आपके गृह जनपद का रहने वाला है। साफ और स्पष्ट करिए ये बुलडोजर कब और कहां चलेगा, ये घर पर है या उसके घर के सामने खड़ा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस। अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जिलाध्यक्ष पप्पू गुप्ता के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही अपनी मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। जिलाध्यक्ष पप्पू गुप्ता ने कहा कि हम सभी विकलांग जन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी की मुख्य मांगे दिव्यांग जनों की पेंशन 500 से बढ़ाकर 2500 किया जाए, राशन पानी मुफ्त, आवास के साथ शौचालय भी दिलाया जाए आदि मांगे रही। इस प्रदर्शन में पप्पू गुप्ता जिलाध्यक्ष, सैयद महमूद जाफर नकवी, राजकुमार प्रजापति के साथ दर्जनों की संख्या में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम दिव्यांगजन यहाँ धरना दिए हैं 1 दिवसीय। आज विश्व विकलांग दिवस है। विश्व विकलांग दिवस के दिन हम लोग यहाँ हर वर्ष काला दिवस मनाते हैं। दिव्यांगजनों की अन्य समस्याएं हैं, रोजगार, पेंशन और शिक्षा जैसी तमाम असुविधाएं जो है प्रदेश सरकार द्वारा देखा जा रहा है। दिव्यांगजनों को रोडवेज में बैठने नहीं दिया जाता है, विकलांग शब्द प्रयोग करके उनको अपमानित किया जाता है, उनको बस से नीचे उतार दिया जाता है। अन्य तमाम समस्याओं को लेकर आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी विश्व विकलांग दिवस के दिन काला दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे तमाम पदाधिकारीगण इसमें हिस्सा लेने आए हैं। और आज जो है 7 सूत्रीय मांग जो है डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को ज्ञापन भेजा जाएगा। धन्यवाद। क्या नाम आपका? पप्पू गुप्ता, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी अयोध्या।